Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूं जो कि दिसंबर 2025 के लिए है। आज की रीडिंग सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं सैजिटेरियस पीपल, ये दिसंबर का महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है जनरल एनर्जीज की फॉर्म में। ये दिसंबर का महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बैलेंस का कार्ड है, देन इज 10 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज द हाई प्रेस्टेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट इज द एम्प्रेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ समर का कार्ड है, देन इज द मैजिशियन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर रिन्यूअल का कार्ड है। सो सैजिटेरियस पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक फायर साइन पर्सनालिटी हैं और इस पूरे महीने में आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ही बिहेव करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखिए, इस महीने में आपकी लाइफ में ना बहुत बड़े बड़े चेंजेस होने वाले हैं और इस चीज के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। इस महीने में आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आपको अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी और आप उस रास्ते पर चलने वाले हैं जो रास्ता ईश्वर ने अब आपके लिए तय कर लिया है। आपकी लाइफ का पाथ कब चेंज हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। देखिए, इस दौरान उन लोगों को माफ कर दीजिएगा जिन लोगों ने आपके खिलाफ कुछ जजमेंट्स पास की। आपके सिचुएशन को देखकर वो लोग जजमेंटल हो गए। उन लोगों को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है, उन्हें अपने कर्मों से जवाब दीजिएगा। और अगर आप अपनी लाइफ में ना कुछ और करना चाहते थे लेकिन जीवन आपको किसी और ही डायरेक्शन में ले गया तो अब आपकी डायरेक्शन दोबारा से उसी तरफ जाने वाली है जैसे आप अपनी जिंदगी को प्लान करना चाह रहे थे। तो ये एनर्जी आप लोगों के लिए बेहद खास है। आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। इस महीने में आपके सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जिसकी तरफ आपका ध्यान बहुत ज्यादा जाने वाला है। जितना इजीली आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे आप हैंडल नहीं कर सकते हैं। अपने इनर गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा, अपनी इंट्यूशन की आवाज को सुनिएगा और पैशनेटली उस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना है। इस महीने में आपका कॉन्फिडेंस भी नेक्स्ट लेवल पर होगा। आप बहुत ज्यादा रेस्टलेस फील करेंगे। आपको ऐसा होगा मुझे ये भी करना है जीवन में, मुझे वो भी करना है। देखिए, आप मल्टीपल चीजें कर सकते हैं लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए जो चीज आप स्टार्ट करते हैं उस चीज को आपको खत्म पहले करना है, फिर ही नई चीज की तरफ को बढ़ना है। इस महीने में आपकी इंट्यूशन आपको बहुत ज्यादा गाइडेंस देने वाली है, ठीक है। और अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करते हुए जितना आप आगे की ओर बढ़ेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। आपकी लाइफ में जो चीज भी इस महीने में होगी बहुत अचानक से होगी, अनएक्सपेक्टेड तरीके से होगी, ठीक है। लेकिन सब चीजें ऑलमोस्ट अच्छी ही होने वाली हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस महीने में आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आपको एडवाइसेस देने वाले बहुत सारे लोग होंगे। आप बहुत सारे लोगों के अलग अलग व्यू पॉइंट्स को दिमाग में रखकर और अपना आइडिया मिक्स करके कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया अपनी लाइफ के लिए बना सकते हैं। इस महीने में आपको
अगर छोटा सा कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़े जिससे कि आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम कोई सॉल्व हो जाए, तो कॉम्प्रोमाइज करने में कोई हर्ज नहीं है। आपको अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करके इस महीने में रखना है। आप इमोशनली इस महीने में बहुत ज्यादा कंटेंटेड फील करेंगे। आपकी फैमिली के साथ आपकी बहुत ज्यादा बनने वाली है। जहां पर कुछ लोग आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं करते थे फैमिली में भी, उनका सपोर्ट भी इस महीने में आपको मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। अगर आपकी फैमिली में बच्चे हैं तो बच्चों के साथ आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है। और अपने बच्चों के रिगार्ड में कुछ अच्छे फैसले लेते हुए आप मुझे नजर आ रहे हैं। आप अपने फैमिली के साथ, अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। ठीक है। सो ये एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, बहुत ही बेहतरीन एनर्जीज हैं। इस महीने में किसी मदर फिगर का आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। ये मदर फिगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में हेल्प करेंगी। आप अपनी लाइफ को लेकर एक्शन की एनर्जीज में रहेंगे। आपकी क्रिएटिविटी आपके लिए प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस जिंदगी में लेकर आएगी। आप अपनी लाइफ में चीजों को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। जो चीजें रुकी हुई थी वो आगे बढ़ने वाली है। आपको अपनी लाइफ में ना एक ऐसी शांति एक्सपीरियंस होने वाली है जिसकी कामना आप बहुत टाइम से कर रहे थे। इस महीने में मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आप हंसते खेलते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। अच्छी से अच्छी न्यूज़ आपको मिलती रहेगी। आपके पास कोई अच्छा रीज़न होगा सेलिब्रेट करने का। आपके घर में कोई शादी हो सकती है, आपकी अपनी शादी फिक्स हो सकती है, वो तो हम आगे एनर्जी देखेंगे। अगर आप एक सैजिटेरियस वुमन हैं और बहुत टाइम से कोशिश कर रही हैं कंसीव करने की, तो इस महीने में ट्राई कीजिएगा। आप डेफिनेटली उस गुड न्यूज़ को हासिल कर पाएँगे, जो आप बहुत टाइम से हासिल करना चाह रहे हैं। ठीक है? अपनों के साथ अपनी खुशियों को बाँटना है। ये मत सोचिएगा कि हर इंसान आपकी खुशी में उतना ही खुश होगा जितने कि आपके अपने होते हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है? इस महीने में बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में आएँगी। आपको लगेगा जैसे यूनिवर्स ना आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। आप जो कुछ इतने टाइम से सोच रहे थे, आपके जीवन में वो सारी चीज़ें धीरे-धीरे होनी शुरू हो जाएँगी। आप जो कुछ सोच रहे हैं, वो चीज़ें रियलिटी बननी स्टार्ट हो जाएँगी। आपको आपकी ज़िंदगी में सक्सेस मिलती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर 4 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आप ना अपनी ज़िंदगी को बहुत डीपली जी पाएँगे। एक्सप्लोर कर पाएँगे, रिलैक्स कर पाएँगे और टेंशन से काफ़ी दूर रहने वाले हैं। आपके पास आपके जीवन में जो कुछ भी होगा, आप उसे बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। आपके करियर में, आपके वर्क प्लेस पर, आपके रिलेशनशिप्स में, आपके हेल्थ को लेकर आपको कोई ऐसी टेंशन नहीं रहने वाली है। कोई काम आपका पूरा नहीं हो पा रहा था, वो पूरा होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। घर बनने की एनर्जी भी यहाँ पर नज़र आ रही है, बट वो हम आगे डिटेल में चेक करेंगे। इसी कार्ड को देखकर हम नहीं कह सकते हैं कि आपका घर बन ही जाएगा। लेकिन हाँ, घर परिवार की एनर्जी बहुत अच्छी रहने वाली है। ओके, सो आई होप आपको आपकी जनरल एनर्जी सैजिटेरियस पीपल बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आया है। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरीके की होंगी। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरीके का रहने वाला है। दिसंबर का महीना किस तरीके का होगा आपकी लव लाइफ के रिगार्ड में। यहाँ पर द एम्परर का कार्ड है। द नेक्स्ट प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है। एस ऑफ समर का कार्ड है। देन इज एस ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज जस्टिस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। सो अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ की, तो सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। देखिए, जैसे महीना शुरू होगा ना, आपके पार्टनर को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहने वाले हैं और इमोशनली भी ड्रेन महसूस करेंगे। और अगर आप लोग मैरिड हैं और आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है ना, तो इस महीने में आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली एक बदलाव आने वाला है। आपकी बातचीत तो नहीं हो रही है, लेकिन वो बदलाव क्या होगा वो मैं अभी डिस्कस करूंगी। स्टार्टिंग का फेज मतलब 5 से 6 दिन बहुत डिफिकल्ट रहेंगे रिलेशनशिप के रिगार्ड में। ठीक है। उसके बाद आपके पार्टनर का आपसे कांटेक्ट होगा और
आप जब अपने पार्टनर से बात करेंगे ना, तो आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू एक दूसरे से मैच नहीं होने वाला, इवन लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। लेकिन आपके रिलेशनशिप में गड़बड़ी क्यों हुई है, वो आपको आपके पार्टनर के मुंह से ही सुनने के लिए क्लियरली मिल जाए। ठीक है, आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई फीमेल, जो कि आपके पार्टनर के घर से कोई फीमेल है, उनकी इंटरफेरेंस की वजह से आपका रिलेशनशिप इस तरह से बिखरा है। ये चीज आपको आपके पार्टनर के मुंह से ही सुनने के लिए डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली मिल जाएगी। ठीक है, और उसके बाद आप ये सोचेंगे कि मुझे अपने इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना है। जिन लोगों का कोर्ट केस अपने पार्टनर के साथ चल रहा था, वो लोग पहले तो ये चीज सोच रहे थे कि हमें अपने रिलेशनशिप पर गिव अप कर देना है, लेकिन इस महीने में आप खुद ये सोचेंगे कि नहीं, गिव अप नहीं करना है, इस रिलेशनशिप को खोना नहीं है, बल्कि इस रिलेशनशिप को जीना है। ठीक है, आप इस रिलेशनशिप का चार्ज अपने हाथ में लेते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप बहुत प्रैक्टिकली अपने रिलेशनशिप पर काम करने के बारे में सोचेंगे और बहुत ही लॉजिकल और डिसिप्लिन्ड वे से आप अपने रिलेशनशिप की एनर्जी पर इस महीने में काम भी करने वाले हैं। आपको ये समझ आ जाएगा कि आपके पार्टनर खुद आपसे दूर नहीं होना चाहते हैं, लेकिन किसी और व्यक्ति की वजह से आपके पार्टनर सही डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। आपके पार्टनर आपके ऊपर जो गुस्सा कर रहे हैं वो उनकी फ्रस्ट्रेशन है, ये चीज भी आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाएगी और आप ये महसूस करेंगे कि इस रिलेशनशिप को आप इतनी इजीली लेट गो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि मेरा कर्म है कि मुझे इस रिलेशनशिप में अपना योगदान देना है, बाकी फिर अगर ईश्वर आप दोनों को मिलवाना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो मिलवा देंगे, और अगर ईश्वर ने ही डिसाइड कर लिया कि आप दोनों को एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए, फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपका कुछ माइंड स्टेट इस तरीके का हो जाएगा और आप अपने आइडियाज के साथ अपने रिलेशनशिप की एनर्जीज को चेंज करने का प्रयास करेंगे, जिसमें बहुत सारे लोगों को सफलता मिल सकती है। लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू पहले आपको इस तरीके का बनाना होगा, चीजों को इतनी डीपली समझना होगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन जोन में है। देखिए, स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर आपके लिए इमोशनली अवेलेबल ही नहीं है। इमोशनली एक ड्रेनेज की एनर्जीज आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपके जो पार्टनर हैं वो चाहे जितना मर्जी आपके साथ रूडली बात कर लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन आपने कभी अपने पार्टनर के बारे में नेगेटिव सोचा नहीं है, हमेशा उनके लिए इमोशनली आप अवेलेबल रहे। लेकिन आपके पार्टनर कभी भी आपके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं होते हैं। इस चीज पर आप खुद पर भी सवाल उठाने वाले हैं। लेकिन आपको ऐसा भी लगेगा कि अगर आपके पार्टनर आपके साथ इस तरह से मिसबिहेव कर रहे हैं, तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। तो आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर से डायरेक्टली बात करेंगे और आपकी बातचीत कब लड़ाई झगड़े में बदल जाएगी आपको समझ भी नहीं आएगा। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही है। तो ये लड़ाई झगड़े की तरफ को आपको नहीं बढ़ना है, नहीं तो आप में से कुछ लोग इतना ज्यादा एजिटेट हो जाएंगे कि ये सोचेंगे कि अपने पार्टनर से अलग हो जाना ही बेहतर है। तो आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर से डिवोर्स की बात कह सकते हैं। ये चीज मत कीजिएगा, ये टाइम थोड़ा सा खराब है इस टर्म्स में। ठीक है, जैसे ही 10 दिन बीतेंगे ना, आपके पार्टनर को ये लगेगा कि इस रिश्ते में उन्हें भी अपना योगदान देने की जरूरत है। लेकिन अगर पहले ही 10 दिन में आप ये डिसाइड कर लेंगे कि आपको आपके पार्टनर के साथ नहीं रहना, तो वो जो इमोशंस आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, वो एक्सपीरियंस करने का तो आपको मौका ही नहीं मिलेगा। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में ये जो इमोशनली गैप आता हुआ नजर आ रहा है, वो इस वजह से है क्योंकि आपके पार्टनर की साइड पर कोई फीमेल है जो आपके पार्टनर को मैनिपुलेट कर रही थी, और आपके पार्टनर बहुत हद तक उस पर्सन की बातों में भी आए। लेकिन अब आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को बहुत डिसिप्लिन तरीके से निभाने वाले हैं। एक बड़ी लड़ाई तो होगी दोनों के बीच में, लेकिन उसके बाद रिलेशनशिप बहुत स्मूथ हो जाएगा। उसके बाद एक नए तरीके से आप लोग इस रिलेशनशिप की शुरुआत करने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छा है। किसी भी लिहाज में आपको सेपरेशन की तरफ को नहीं बढ़ना है। अपने पार्टनर से अगर आप बातचीत नहीं करना चाहते 2-4 दिन, वो आप ऐसे पॉज ले सकते हैं, लेकिन आप एक्सट्रीम स्टेप्स नहीं लेंगे। आपके पार्टनर की साइड से ये चीज नजर नहीं आ रही है कि वो एक्सट्रीम स्टेप्स लेने वाला है, नहीं।
आपके केस में ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आपने अपनी इंडिविजुअलिटी खो दी है। लेकिन इंडिविजुअलिटी नहीं खोई है आपने, बल्कि आपके पार्टनर भी आपकी इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। देखिए, इस महीने में आपकी लव मैरिज तो नहीं हो सकती है, किसी के साथ कोई लव अफेयर स्टार्ट होता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, आपकी अरेंज मैरिज फिक्स हो सकती है, वो भी आपके फादर के नोन या आपके घर में कोई मेल पर्सन है उसके नोन में कोई ये रिश्ता आपको आ सकता है। ठीक है, और जिस पर आपके घर में पहले एक फाइट होगी कि ये रिश्ता जो है वो कईयों को पसंद होगा, कईयों को नहीं पसंद होगा। लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि जब भी मेरी खुशियों की बात आती है तब तो सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम होने लगती है और आप इमोशनली ड्रेन फील करेंगे। लेकिन ये रिश्ता इस महीने में मुझे फाइनलाइज होता हुआ नजर आ रहा है। शादी इसी महीने में तो नहीं होगी, लेकिन आप लगभग ये लगाकर चल सकते हैं कि फरवरी तक इस मैरिज की डेट फिक्स हो सकती है। ठीक है, बैलेंस्ड होकर चलिएगा, ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ये जो पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, इनके जो ज़ोडिएक साइंस मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं वो एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस ही हैं। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरीके का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरीके की होंगी, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरीके का रहने वाला है। सैजिटेरियस पीपल, आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 7 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है बैलेंस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ समर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 8 ऑफ समर का कार्ड है। सो इस महीने में आप ना अपनी जॉब को चेंज करते हुए मुझे नजर आ रहा है, और एक ऐसे करियर को आप चूज करने वाले हैं जिस काम को करने का मन आपका बहुत पहले से था, लेकिन अपने वक्त और हालातों की वजह से आप वो काम नहीं कर पाए। इस महीने में बहुत सारे लोग अपना करियर पाथ चेंज करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, और आपका जो कम्युनिकेशन है वो किसी ऐसे पर्सन के साथ होगा जो पास्ट में आपके साथ कनेक्टेड थे, लेकिन उस पर्सन से आपका कनेक्ट टूट गया था। उस पर्सन के सपने भी आपके जैसे ही थे। उस पर्सन से बात करने के बाद आप इस चीज को लेकर मोटिवेटेड फील करेंगे कि आपको अपने करियर में एक नई डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। आपकी फैमिली उस चीज में आपको सपोर्ट करेंगी, और आप अपने करियर के रिगार्ड में फेयर डिसीजंस बनाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। करियर में अपने लिए आप स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपको आपके घर वाले बहुत सारी एडवाइसेस भी देंगे। उनकी एडवाइसेस को सुनकर अपना दिमाग लगाकर आप अपने लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया डेवलप कर सकते हैं। बैलेंस स्टेट में आप अपना करियर शिफ्ट कीजिएगा। ठीक है, करियर में आपका दिल लगता हुआ मुझे नजर आ रहा है। मन लगाकर आप काम करने वाले हो, और आपके काम के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट भी देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, करियर में ना इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपको फील होने वाली है, और बहुत अच्छे लेवल पर ये इमोशनल सेटिस्फेक्शन आप फील करने वाले हैं। अपने करियर को फॉर ग्रांटेड आपको नहीं लेना है कि हाँ अब मैंने अपना रास्ता तो चेंज कर लिया है, जब मेरे को ईश्वर इसी डायरेक्शन में सपोर्ट कर रहे हैं तो सब चीजें अच्छी ही होंगी। अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटना है। बहुत सारे ऑप्शंस भी होंगे आपके पास, लेकिन जिसमें आप अपना 100% दे सकते हैं वही करियर पाथ आप चूज करेंगे। मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग अपनी जॉब को छोड़ने वाले हैं अपने बॉस को चैलेंज करने के बाद, और आप बिजनेस में स्विच करते हुए यहाँ पर क्लियरली मुझे नजर आ रहे हैं। ओके, सो आई होप आपको अपनी ये एनर्जीज करियर के रिगार्ड में क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि यह महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरीके का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरीके की होगी, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये महीना आपकी हेल्थ के रिगार्ड में किस तरीके का रहने वाला है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर प्रिंस ऑफ ऑटम का कार्ड है, एस ऑफ ऑटम का कार्ड है, 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है, एंड 7 ऑफ समर का कार्ड है। इस महीने में हेल्थ को लेकर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हेल्थ के रिगार्ड में आप पॉजिटिवली ना कुछ चीजें
जरूर कीजिएगा। जैसे कि आप अपने लिए कुछ सप्लीमेंट्स बाय कीजिएगा। अगर आप जिम जाते हैं, अपने लिए नया जिम वेयर खरीदिएगा। ठीक है, पॉजिटिव वे में आप अपने हेल्थ के ऊपर पैसा जरूर खर्च कीजिएगा। ठीक है, अपने हेल्थ को लेकर आपको डिटेल में प्लानिंग करने की जरूरत है, और ये चीज आप खुद करने वाले हैं। मतलब कभी आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, ठीक है, कभी आप अपनी किसी हैबिट को बदलने की कोशिश करेंगे जिसमें आपको सफलता मिलेगी और आपकी हेल्थ इंप्रूव ही होने वाली है। ठीक है, अपनी हेल्थ को लेकर डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज में आपको एंटर नहीं करना चाहिए, प्रोकास्टिनेशन की एनर्जीज में आपको एंटर नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि लाइफस्टाइल तो चेंज करना है लेकिन आज नहीं करेंगे, कल से करेंगे। ये चीज बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ठीक है, सो आई होप आपको आपकी हेल्थ की एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरीके का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, एस ऑफ ऑटम का कार्ड है, लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है, ईगो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है सिक्स ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रिन्यूअल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द मून का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ समर का कार्ड है यहाँ पर। तो अगर हम बात करें आपके इन्वेस्टमेंट के रिगार्ड में, तो ये महीना इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है। आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एप्रीहेंशन की एनर्जीज आपको बहुत ज्यादा परेशान करने वाली हैं कि नए तरीके से आपको इस तरह इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, इस चीज को लेकर अपने आप को ज्यादा कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। नई डायरेक्शन को आप एक्सप्लोर डेफिनेटली कर सकते हैं अपनी इंट्यूशन की आवाज को सुनकर, और खुद रिसर्च कीजिएगा। आपको सफलता आपके इन्वेस्टमेंट में जरूर मिलेगी, लेकिन उस चीज को लेकर भी इगोइस्टिक नहीं होना है। अपने आप को पैसे से ज्यादा अटैच नहीं करना है। आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के रिगार्ड में रात के टाइम पर फैसले नहीं बनाने हैं। इस बात का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। कहीं पर अगर आपका पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा निकलता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में बहुत टाइम से ट्राई करना चाह रहे थे, पास्ट में आपने ट्राई किया, आपका पैसा डूब गया, लेकिन उसके बाद आपको मौका ही नहीं मिला या हिम्मत ही नहीं हुई, तो आप अब ट्राई कर सकते हैं। ओके, सो आई होप ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। लेकिन अगर मैं बात करूं घर बनाने की, डेफिनेटली आप इस महीने में भी घर बना सकते हैं, लेकिन पेपर वर्क बड़े ध्यान से करना है। आपको अपनी फैमिली को साथ लेकर चलना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इंडिविजुअल डिसीजन बना लेंगे। आप अपना ड्रीम हाउस बनाना चाहते हैं, इस महीने में डेफिनेटली वो बन सकता है, लेकिन घर के रिगार्ड में जो भी डिस्कशन फैमिली में होगी, वो रात के टाइम पर बैठकर नहीं करनी है, क्योंकि उसमें भी गलत फैसला लेने के पूरे चांसेस बन जाएंगे। ठीक है, आप बना बनाया घर लेना चाहते हैं, घर बनाना स्टार्ट करना चाहते हैं, फ्लैट लेना चाहते हैं, फ्लैट की पोजीशन इस महीने में लेना चाहते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आप कोई कॉमर्शियल लैंड लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। आप कोई शॉप खोलना चाहते हैं, गैराज खोलना चाहते हैं, सलून खोलना चाहते हैं, खोल सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेपर वर्क बड़े ध्यान से करना है। ठीक है, लोन लेकर अगर काम करना चाहते हैं, अपने बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं, ये टाइम उस चीज के लिए बहुत अच्छा है। सो आई होप ये भी एनर्जीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना उन लोगों के लिए किस तरीके का है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरीके का रहने वाला है। यहाँ पर सेवन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, एट ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट सिक्स ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एट ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट स्ट्रेंथ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज फोर ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यूनिटी का कार्ड है। देखिए, पहले तो अपनी पढ़ाई के रिगार्ड में आपको किसी से गाइडेंस लेने की जरूरत है। अपने ट्यूशन टीचर को बदलिए। ठीक है, जिनसे भी आप गाइडेंस ले रहे हैं, उनसे गाइडेंस लेने की बजाय आप किसी और पर्सन से गाइडेंस लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि या तो इस पर्सन की गाइडेंस आपको समझ में नहीं आ रही है, या फिर दोनों के बीच में कोई एनर्जी गैप है।
ठीक है, तो अपनी गाइडेंस चेंज कीजिए और थोड़ा सोशल मीडिया पर टाइम कम स्पेंड कीजिए। आप टाइम ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं। पढ़ाई करने बैठते हैं, मोबाइल या जो भी आपके गैजेट्स हैं, उनसे थोड़ा-सा दूर होकर बैठिए, ठीक है? आपका ही मान-सम्मान बढ़ेगा अगर आपका ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर होता है, तो पढ़ाई अपने लिए करनी है, ठीक है? और इतना असर्टिव हो जाइए कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है? डाउट लेकर पढ़ाई नहीं करनी है, ठीक है? अपने आप को इमोशनली ज़्यादा अपनी पढ़ाई से अटैच करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप बस ये सोचकर पढ़ाई कीजिएगा कि इससे आपका फ्यूचर बन जाएगा, ठीक है? आपकी इंट्यूशन भी आपकी पढ़ाई के रिगार्ड में आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस देने वाली है। अपने इंट्यूशन की आवाज़ को भी आपको ज़रूर सुनना चाहिए। कंप्लीट स्ट्रेंथ में रहकर पढ़ाई कीजिएगा, अपना 100% दीजिएगा। आप अगर ये सोचें कि यूनिवर्सल एनर्जीज ही आपको सपोर्ट कर देंगी पढ़ाई में, तो ऐसा नहीं है। आपकी मेहनत इसमें ज़्यादा काउंट होगी, ठीक है? और इस महीने में अगर आप अच्छे से मेहनत कर लेते हैं ना, तो आपका चाहे कितना भी डिफिकल्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्यों ना हो, वो एग्ज़ाम आपका क्रैक ज़रूर होगा। दिन के टाइम पर पढ़ना चाहते हैं, दिन के टाइम पर पढ़ लीजिए, रात के टाइम पर पढ़ना चाहते हैं, रात के टाइम पर पढ़ लीजिए। आपकी फैमिली आपकी पढ़ाई में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाली है। अपनी फैमिली के साथ किसी भी तरीके का कोई लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा। अगर बीच-बीच में आप इमोशनली ड्रेन्ड फील करें, तो अपने पेरेंट्स के साथ इस चीज़ को शेयर कीजिएगा, ठीक है? और अगर आप कोई ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिसमें डायरेक्टली आपकी जॉब लग सकती है, वो एग्ज़ाम क्लियर होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। प्रमोशनल एग्ज़ाम क्लियर होने के उतने ज़्यादा चांसेस नहीं हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं, वो भी यहाँ पर मुझे क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। सो आई होप आपको ये एनर्जीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी सैजिटेरियस पीपल। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है, जिससे कि आपकी एनर्जीज़ और पॉजिटिव हो जाएँ। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है? जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। यहाँ पर सेक्रेड सेल्फ का कार्ड है, डेनिस सोल प्लेन का कार्ड है, डेनिस लेडी वीनस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज कॉस्मिक गेटवे का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज साइकिक इनसाइट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फेथ का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आपको मेडिटेशन जरूर करनी है, ताकि आप उन ब्लेसिंग्स को समझ पाएँ, उन गिफ्ट्स को समझ पाएँ जो ईश्वर ने आपको प्रदान किए हैं, ठीक है? इस महीने में ईश्वर से अपने कनेक्शन को गहरा बनाइए, इवन अपने सोल के साथ अपने कनेक्शन को गहरा बनाइए, इतनी डीपली मेडिटेट कीजिए कि आपकी सोल के साथ ऐसा कनेक्शन बन जाए जैसा कि श्री राधा जी का श्री कृष्ण जी के साथ है, क्योंकि अपनी स्ट्रगल में आपने अपनी लाइफ में अपना इमोशनल पार्ट खो दिया है। ठीक है, तो उस इमोशनल पार्ट को आपको रीडिस्कवर करना है। इस महीने में अपने आप को बहुत ज़्यादा क्लीन रखें, हाइजीन मेंटेन करें, ठीक है? नहाना-धोना टाइम से करें, ठीक है? और आप रोज़ इत्र या परफ्यूम लगाना मत भूलिएगा। आपको किसी चीज़ की सच्चाई समझ आएगी, एक्सेप्टेंस की एनर्जीज़ में रहिएगा। सच्चाई को देखकर भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा। आप जब मेडिटेट करेंगे, आपको बहुत सारी इनसाइट्स आएँगी, उन्हें डिकोड करने की कोशिश कीजिएगा। अपने सपनों को डिकोड करने की कोशिश कीजिएगा। आपके थॉट्स इस महीने में बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक और पावरफुल रहने वाले हैं। जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना पॉजिटिव आपके साथ होगा, और राहु की एनर्जी से आपको बचना है, ठीक है? राहु की एनर्जी को ओवरकम करने के लिए रात के टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा गैजेट्स नहीं चलाने हैं। आपको टीवी बहुत पहले बंद कर देना है, सोने से पहले मोबाइल नहीं चलाना है। उससे आपकी एनर्जीज प्रॉपरली अलाइन रहेंगी, और इस महीने में थर्ड आई चक्र पर काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशंस होती रहेंगी। बहुत सारी चीज़ों की सच्चाई सामने आएगी, उस सच्चाई को आपको एक्सेप्ट करना है। ऐसा मत कीजिएगा कि सच्चाई आपके सामने आई भी है और आप सामने से कह दें कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है? और आपको राहु के मूल मंत्र की चैंटिंग करनी है रोज़ रात को 8 बजे, ठीक है? लेकिन वेडनेसडे से ये चैंटिंग आपको स्टार्ट करनी है। यहाँ पर फेथ का कार्ड है, काम रहिए, खुद के बारे में पॉजिटिव सोचिए, दुनिया के बारे में पॉजिटिव सोचिए। अगर आप हिम्मत हार जाएँगे, विश्वास अगर आपका डगमगा गया ईश्वर के ऊपर से, तो डेफ़िनेटली आप अपनी लाइफ़ में पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ ही नहीं पाएँगे, ठीक है? सैटरडे के दिन पर ब्लू ब्लैक कलर की चीज़ों का दान कीजिएगा। आप उड़द की दाल का दान कर सकते हैं, काले तिल का दान कर सकते हैं,
और आप जो रिन साबुन होता है ब्लू कलर का, आप उसका दान कर सकते हैं। सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सो आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, देन इज गेट्स ऑफ ट्रायम्फ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड का कार्ड है, द नेक्स्ट इज रिजेनरेटिंग ड्रीम का कार्ड है, द नेक्स्ट इज सरेंडरिंग टू द जर्नी का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ग्राउंडिंग का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज अब चैनलाइज होंगी, तो आपको किसी भी एनर्जी को रेजिस्ट नहीं करना है। आपकी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है। अपने पास्ट की एनर्जी को क्लियर कीजिए ताकि आप अपने प्रेजेंट को हील कर पाएँ और एक बहुत ही बेहतरीन फ्यूचर की तरफ को आप बढ़ पाएँ। आप ना अपनी पूरी जर्नी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ज़िंदगी कहीं रुक सी गई है। इस कंट्रोल को रिलीज़ कीजिए और अपने आप को ग्राउंडेड रखिए, अपनी जड़ों के साथ जुड़े रहिए। अपनी रूट्स के साथ जितना जुड़े रहेंगे, उतनी ही ज़्यादा अंदर कामनेस और पीस आपको महसूस होगा, ठीक है? और जो कुछ भी आपके साथ अच्छा होता है, उसके लिए डिवाइन को थैंक यू कहना मत भूलिएगा। बहुत जल्द आपके लिए सक्सेस के दरवाज़े खुलेंगे। आपकी ज़िंदगी में जो भी डार्कनेस है, वो बहुत जल्द दूर होने वाली है। ओके, सो आई होप सैजिटेरियस पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये रीडिंग आपको कैसी लगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर या अपनी लाइफ के डिफरेंट स्पेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।